ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी व करानी है। भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो रूहानी पंडित। पंडित अर्थात गाइड। गाइड जो रास्ता बताते हैं सबको। यात्री लोग भी जब जाते हैं तो गाइड को खोजते हैं कि गाइड हमें कोई मतलब इस पे जाए, हिस्टोरियल मोन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, कुछ वैसे खंडर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर गाइड करते हैं ना, कि गाइड उनको सब कुछ बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो पंडे मिलते ताकि सभी के दर्शन कराते हैं अच्छा से और शॉर्टकट से भी लेके जाए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो, वो तो है जिस्मानी पंडे शरीर से, लेकिन तुम हो रूहानी पंडे। तुम सबको भगवान का पता बताते हो, सच्चे भगवान से मिलाते हो, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बनते हो, तो तुम्हें याद की यात्रा करनी व करानी है, क्योंकि तुम हो रूहानी पंडित। आज बाबा ने सुंदर सा टाइटल दिया। प्रश्न है आज का, बाबा बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किसके लिए मना करते हैं? तो बाबा कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, मतलब तुम्हारी आत्मा को सजाने आया हूँ। तो तुम्हें कभी भी जास्ती दुनियावी विनाशी फैशन की तरफ आकर्षित नहीं होना है। होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये मिलना ही है, ये खाना ही है। इन सब चीज़ों से बाबा बोल रहे हैं ना, ऊपर उठ जाओ, क्योंकि आप पूर्वज बच्चे। अब घर में देखो, जो बुजुर्ग होते हैं वे संतुष्ट होते हैं ना, जैसे सब कुछ से वो भरपूर हैं, उन्हें अब किसी चीज़ की चाहना नहीं है। उसी तरह से आप बड़े हो, आप छोटों को बस देते जाओ। हुँ? आप आपकी आंखें न डूबे किसी में, नहीं तो वहाँ पे दुख है। हुँ? और ये दुनिया भी तो बड़ी खराब है ना, तो तुम्हें तो ज्ञान रत्नों से अपना फर्स्ट क्लास श्रृंगार करना है। कहते भी है ना, तन से सुंदर होने के लिए मन से सुंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है और आत्मा की पहली सृष्टि है उसका शरीर, जिसका रोगी व निरोगी होना आत्मा के अस्वस्थ या स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। मतलब आत्मा का श्रृंगार नहीं हुआ ठीक से, यदि तन रोगी है तो। अब समझ में आ गया आत्मा का श्रृंगार कैसे करेंगे। तो आत्मा की पहली सृष्टि है, पहली रचना ही है उसका शरीर। तो शरीर को संभालो, खिलाओ पिलाओ, टाइम से चलो, समय पर सो, समय से उठो, सब कुछ समय से करो और अपने संकल्प को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही है बीज। बीज उत्तम होगा तो फसल भी अच्छी होगी ही होगी। गीत है आज की मुरली का, आखिर वह दिन आया आज जब मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ऐ नज़ारो जरा उनसे आके मिलो, ऐ बहारो जरा उनसे आके सुनो, इससे पहले तो वो आए नहीं, इससे पहले तो वो आए थे ही नहीं, अब आए हैं तो उनसे खजाने भरो, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ओम शांति। आत्मा झूम झूम कर गा रही है कि आखिर वह दिन आया आज जब हमें स्वयं भगवान मिल गए, जिसके लिए हमने इतनी भक्ति करी। उसके फल में भगवान आ गए। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी पंडित हो, तो सबको रास्ता बताओ, घबराओ नहीं। ओम शांति। बेहद के पिता अपने बेहद बच्चों को बैठ समझाते हैं। बेहद माना बेशुमार, बेअंत, जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे ढेर के ढेर बच्चों के पिता कौन हो सकते हैं? शिव परमात्मा ही होंगे ना। बाकी सभी तो है हद के पिता, जिनके 1 2 चलो 10 12 15 बच्चे भी होंगे, 21 भी, बहुतों ने रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन बेहद के बच्चे तो सिर्फ शिव पिता के ही होंगे, जो कि पूरी दुनिया की आत्माएं भगवान का बच्चा है। फिर बाबा बोल रहे कि तुम बच्चे जानते हो कि यह भक्ति मार्ग भी है और साथ ही रावण राज्य भी है।
तभी मनुष्य भक्ति कर पुकारते हैं ना, हे पतित पावन हमें रावण राज से राम राज्य में ले चलो। बाबा कह रहे कि बच्चे सभी त्राही माम कर रहे कि अभी इतना दुख बढ़ गया है भगवान, अब तो इन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाओ। जबकि बाबा क्या कहते हैं, डोंट लुक फॉर समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, डोंट लुक फॉर समवन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इंस्टेड गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, look straight into your eyes and you will see the best person who can solve your problems। सुंदर बात है ना। तो कभी भी किसी इंसान की तरफ नहीं देखना है कि वो हमारे प्रॉब्लम को ठीक करे या ये वो हमारे प्रॉब्लम का कारण है। खड़े हो जाओ मिरर के आगे, अपनी आंखों में देखो, तुमको सबसे बेस्ट पर्सन दिखेगा जो तुम्हें हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, और तुम हर प्रॉब्लम के कारण बने हो ना तो उसका भी निवारण देगा। सब कुछ देगा वही, तुम्हारी आत्मा। और आत्मा का श्रृंगार करते हैं कौन? परमात्मा। तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ी रहेगी, याद में रहेगी, तो अपने प्रॉब्लम्स के लिए कहीं भी वो भटकेगी नहीं। ये भगवान बता रहे हैं। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, अभी तुम्हारी काफ़ी वृद्धि हो गई, तुम्हारी बड़ी रूहानी शिव शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो, अर्थात गाइड। जो बाबा ने बोला ना मीठे बच्चे में, तुम सब गाइड हो और सभी को सच्चे भगवान से मिलने की सच्ची राह दिखाते हो। कितनी बड़ी सेवा करी, कितना पुण्य कमाते हो ना। फिर आगे बोला बाबा ने, घर गृहस्थ में रहते सब धंधा धोरी करते भी याद की गुप्त यात्रा में रहो, तंग मत हो। सेंसेबल बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी कमल फूल समान पवित्र खुश रहते। सुंदर बात है ना। जो सेंसेबल बच्चे हैं हर तरह की परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेते हैं, खुश रहते हैं, निकल आते हैं उससे बाहर, प्रॉब्लम्स में फंसते नहीं हैं। और दुनिया क्या कर रही है? दुनिया तो इसी माया जाल में ही फंसी हुई है, उनको ये ही अच्छा लग रहा है, वो इससे बाहर निकलना नहीं चाह रही है। जैसे एक बार की बात है, एक बड़े से लैब में एक प्रयोग हो रहा था, काफ़ी सारे साइंटिस्ट उसमें जुड़े हुए थे। जहर का पर मतलब उसका रिसर्च किया जा रहा था, पूरा जहर फैला हुआ था चारों तरफ लैब में, और वो लोग अपना तो सेफ्टी साइड रखे हुए थे लेकिन उस पर रिसर्च कर रहे थे। काफ़ी सारा जहर फैला हुआ था, लेकिन एक परेशानी उन लोग को आ रही थी कि उस लैब में चूहे बहुत आ गए थे, बहुत सारे चूहे थे। तो बोले कि अच्छा क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, जो जहर का उन लोग टेबल पे सब वो प्रयोग कर रहे थे, उसको चारों तरफ से ऐसे छींट दिया कि चूहे उसको खाएंगे और वो मर जाएंगे, फिर हम अपना आसानी से काम करेंगे। लेकिन क्या, चूहे तो वो जहर खाने लगे, उसके इतने अभ्यासी हो गए कि उनके शरीर में कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज रोज वे लोग वो खा रहे हैं, शरीर उसका हैबिचुएटेड हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब फिर ये लोग परेशान कि अब क्या करें, कैसे चूहों को भगाए, सारा काम ठप पड़ा है। तो किसी ने आइडिया दिया कि चूहेदानी ले आते हैं। तो बड़े बड़े चूहेदानी मंगाए गए और उसमें एकदम लुभावने रोटी, चीज़, बर्गर, ब्रेड, अच्छी अच्छी मतलब खाने की चीज़ें, सुगंधित चीज़ें से उन जाल को सजाया गया, फंसाने का जाल लगाया गया ताकि चूहे उसमें फंसे। लेकिन क्या, कोई चूहा अंदर नहीं गया उन सबको खाने, वो जहर ही खाने में व्यस्त है। अब फिर सबको समझ में नहीं आया क्या रे क्या करे। तो फिर किसी ने आइडिया दिया कि चलो ऐसा करते ना, वो जो जहर के उन लोग को खुशबू मिल गई है ना, तो उस रोटी में ही लगा देते हैं जहर का, ताकि वो लोग अंदर जाएंगे और जाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा जब किया तब सारे चूहे उसमें फंस गए। आई बात समझ में? हम्म। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं ना, हाँ, तो वो बुरी से बुरी चीज है। जैसे विकार, विकार जहर है, बाबा कहते हैं ना विकार से बचो, 5 विकार तुम्हारे शत्रु है, बचो उससे। लेकिन हम उसके आदी हो चुके हैं, उससे हम बच ही नहीं पा रहे, उसी में रहना हमें अच्छा लगता है। जबकि बाबा हमें मीठा मीठा रोटी, डबल बेड, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा का ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे, हम उसी जहर में ही हैं। हाँ, को बाबा हमें बुला रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। मतलब हम योग भी करेंगे ना, तो जैसे रोटी पर उसने जहर लगाया था, तो योग करना है तो उसके लिए मतलब समुचित व्यवस्था चाहिए, रेड लाइट चाहिए, गीत चाहिए, अच्छे अच्छे भाव चाहिए, तभी होगा। क्योंकि हम तो जहर में लिपटे हुए, हम अमृत की तरफ बढ़ ही नहीं सकते।
इसलिए तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हें उसकी प्रैक्टिस होगी जहर की, तो अब अमृत की प्रैक्टिस करो, निरंतर अमृत पान करते रहो, विष की तरफ जाओ ही नहीं। ये भगवान समझा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तभी तुम घर गृहस्थ में कमल फूल समान बनेंगे, नहीं तो फिर जिधर दुनिया बह रही है हम भी उधर बह जाएंगे। भगवान से मिलकर फिर हम क्या बने, भगवान को पाकर हम क्या एग्जाम्पल बने, नहीं ना। तो विचार करने वाली बात है। फिर बाबा बताते हैं कि कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है, बाकी दुनिया में तो लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है, समझते ही नहीं है अभी अंत का समय चल रहा है। जब भगवान अवतरित हो चुके हैं, भगवान आ चुके हैं, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं, बताओ तो मानते नहीं, क्योंकि अंधकार अज्ञान में की कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, अज्ञान अंधकारता की नींद में सोए पड़े हैं, जगाओ भी तो जगते नहीं है। हाँ, अंत का समय आ गया है लेकिन नहीं। जैसे एग्जाम दिसंबर में होगा एग्जाम, और बच्चे को बताया जाएगा एग्जाम सर पर है, तैयारी, लेकिन बोलेगा नहीं अभी साल भर पड़े हैं, और आराम से मौज मस्ती कर रहा है, तो क्या करेगा, वो फेल ही करेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको जगाओ, सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, सबको जगाओ कि अंत का समय आ गया है, भगवान आ गए हैं, पढ़ाई पढ़ो, विनाश के पहले भगवान से पूरा वर्षा ले लो, स्वर्ग की चाबी ले लो, लेकिन नहीं। फिर बाबा कहते तुम कह रहे हो कि ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे ईश्वर के गेट खुले थे, सच्चे पांडवों को राज्य का मक्खन मिला था ना, तो वही अब मिलने वाला है। बाकी तो सभी आपस में लड़ते रहेंगे, जैसे दो बिल्ली लड़ रही थी, तो माखन किसको मिला, जिसके सामने गए थे झगड़े का निपटारा करने, बंदर को। तो वही बात है, दो विश्व में जब लड़ाई छिड़ेगी तो दो बड़े बड़े देश लड़ेंगे, और माखन मिलेगा भारत को, क्योंकि भारत सचखंड है, भारत का विनाश नहीं होगा, ये भगवान ने बता दिया है। और भारत में ईश्वर की स्थापना होगी, और दिल्ली ही उसकी राजधानी बनेगी। तो ये सब बातें भगवान ने आकर बताया, तो सबको बताओ ना, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं सबको जगाओ। फिर बाबा कह रहे कि ये तुम जानते हो ना कि रावण का राज द्वापर से शुरू होता है, देवताएं जो पावन थे वो ही अभी पतित बनी, तो इस पतित दुनिया में पावन बनने की बड़ी हिम्मत व महावीर बनना चाहिए, क्योंकि ये माया का राज है ना, चारों तरफ माया का साम्राज्य फैला हुआ है। बाबा ने तो बोला था ना कि रावण भगवान से भी तीखा है, क्यों, क्योंकि हर एक के मन में रावण है, हर एक के अंदर। उनसे अपने आप को बचा लेना, संभाल लेना, अपनी मनस्थिति को उन व्यर्थ की बातों में उलझने से रोक लेना, इसमें महावीर बनना चाहिए, हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है, शरीर निर्वाह और धंधा धोरी करते, बाल बच्चे संभालते, याद की गुप्त यात्रा में रहना है, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। बाबा कह रहे सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन घर गृहस्थ में रहते याद की गुप्त यात्रा करो। आप अंदर ही अंदर भगवान को याद कर रहे हैं, मुरली का मनन चिंतन चल रहा है, तो सामने वाला तो कोई नहीं समझ रहा ना कि आप क्या कर रहे हो। आप गुप्त रीति से अपने मन को भगवान के पास लगा दिए, ताकि आपके मन को कोई ठेस न लगा सके, क्योंकि आपका मन उनके पास डिपॉजिट है ना, बैंक के, उनके बैंक के लॉकर में सेफ है, जहाँ कोई डाका डाल नहीं सकता, कोई व्यर्थ की बात, कोई संकल्प। तो इस गुप्त यात्रा में रहना है, कभी भी तंग नहीं होना अपने कार्य व्यवहार से, परिवार से, किसी भी चीज़ से नहीं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है, कलयुगी विनाशी फैशन नहीं करना है। मतलब ज्ञान रत्नों से अपने आप को माला माल करो, सजाओ। देखो जब आत्मा अंदर सुंदर होगी, आत्मिक चमक होगी, तो चेहरे पर अपने आप नूरानी चमक आ जाएगी। ये बच्चों के अनुभव है, जब अंदर कोई बात होती है ना, तो उसका भी चेहरे पर रिफ्लेक्शन होता है। मन हमारा दर्पण है ना, तो मन को सजा लो, अपने आप चेहरा दमकेगा, है ना बड़ी बात। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। सबसे पहले मैं आत्मा बाबा की याद में उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बाबा आप हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमारा रोज रोज इन ज्ञान रत्नों से रूहानी श्रृंगार करा रहे हो बाबा। अब हमारा फ़र्ज़ है ना, हम खुद भी सजे और अपने घर परिवार समाज फ्रेंड्स सबका कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। बाबा हम आपके सेंसेबल बच्चे बन घर गृहस्थ में रहते
सब कुछ संभालते हैं, गुप्त यात्रा में रहेंगे, हम रूहानी पंडे हैं। इस तरह से बाबा से मीठी मीठी बातें करें, जो ज्ञान बाबा ने सुनाया ना, उसको सारे दिन में बाबा से बातें कर करके इन सब पॉइंट को मन में रिवाइज करते चलें, ताकि ये हमारे जीवन में धारण हो जाए। यही तो धर्म है, धर्म वही जो धारण हो, वरना तो बस किताबी बातें हैं। तोता रटन था, रट लिया, सुना दिया, अंदर तो कुछ भी नहीं गया। बाबा ने वरदान दिया, न्यारे व प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे व प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। तो सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं, लेकिन मन से भी व्यर्थ से किनारा। क्या बोला बाबा ने? बाहर से नहीं, क्या बाहर से बहुत सिंपल है, ये है, नहीं, मन से आप कितने सिंपल हो। मुख का मौन नहीं, मन का मौन, व्यर्थ से मौन। यही न्यारी अवस्था ही प्यारी बनाती है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। न्यारे नहीं रहेंगे, किसी बात में फंसेंगे तो परेशान रहेंगे। तो इन सब व्यर्थ के लगावों से मुक्त बनो, यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ व सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। जब स्वपुरुषार्थ पर हमारा टेंशन होगा कि हमें क्या करना है, सामने वाले को क्या करना है, इस पर मत जाओ। मुझे भगवान ने क्या बोला है, मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है, और अपने सेवा, योग और सेवा का बैलेंस हो, जो भी बंधन आपको अभी दिखाई दे रहा है वह संबंध में बन जाएगा, दैवी संबंध में, और आप सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।